एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से शहर में माया नाम की एक लड़की रहती थी। माया की जिंदगी सपनों और आकांक्षाओं से भरी थी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। 20 साल की उम्र में उन्हें अचानक और अप्रत्याशित त्रासदी का सामना करना पड़ा। उनके माता पिता की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तबाह और टूटा हुआ दिल माया ने खुद को एक ऐसी दुनिया में भटकते हुए पाया जो बेरंग लग रही थी। उनके जीवन के कभी जीवंत रंग धूसर हो गए। अत्यधिक दुहक के बावजूद माया को पता था कि उसके पास एक विकल्प था, निराशा के सामने झुकना या लचीलेपन के साथ राख से उठना। अपने माता पिता की स्मृति का सम्मान करने के लिए दृढ़ संकल्पित माया ने अपने दर्द को उत्कृष्टता की निरंतर खोज में लगा दिया। उसने खुद को अपनी पढ़ाई में व्यस्त कर लिया, दुनिया में बदलाव लाने के एक नए दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर, जैसा कि उसके माता पिता ने हमेशा उससे उम्मीद की थी। चूंकि माया को शैक्षणिक चुनौतियों और वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसलिए यात्रा आसान नहीं थी। फिर भी प्रत्येक बाधा के साथ उसे आंतरिक शक्ति का एक स्रोत मिल गया, जिसे वह कभी नहीं जानती थी कि उसके पास है। माया का लचीलापन उसकी मार्गदर्शक शक्ति बन गया, जिसने उसे प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय दिलाई। कॉलेज के अंतिम वर्ष में माया की कड़ी मेहनत और दृढ़ता ने एक प्रसिद्ध परोपकारी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया, जिसने उसे अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश की। अपने दिल में कृतज्ञता के साथ माया ने अवसर का लाभ उठाया और समान चुनौतियों का सामना कर रहे अन्य लोगों के उत्थान के लिए अपनी शिक्षा का उपयोग करने की कसम खाई। साल बीतते गए और माया न केवल एक सफलता की कहानी बनकर उभरी, बल्कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करने वालों के लिए एक प्रेरणा बनकर भी उभरी। उन्होंने अपने माता पिता के नाम पर एक फाउंडेशन की स्थापना की, जो अनाथ बच्चों की सहायता करने और उन्हें शिक्षा और अवसर प्रदान करने के लिए समर्पित था। माया की प्रतिकूलता से विजय तक की यात्रा कई लोगों के लिए आशा की किरण बन गई, लचीलेपन की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण। उनकी कहानी उनके छोटे शहर और उससे आगे की पहाड़ियों में गूंजती है और सभी को याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी मानव आत्मा में उठने, पुनर्निर्माण करने और विजय प्राप्त करने की ताकत है। दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हम आपको इस चैनल में सच्ची घटनाओं के पीड़ितों की नई कहानियां उपलब्ध कराते रहेंगे।